क्या मिलेगा, स्वर्ग या नर्क? बहुत सारे मनुष्य जानने की कोशिश करते हैं। जीवन के उस पार, उस और देखने की कोशिश करते हैं। जीवन के उस और देखने से पहले इस और क्या है? अगर तुम यह जान लो, अगर तुम्हें यह समझ आता है, तो स्वर्ग और नर्क भी समझ आएगा। और यदि जीवन के इस और देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो जीवन के दूसरी तरफ का कैसे समझ आएगा? अर्थात तुम्हें इस जीवन के इस और देखने की आवश्यकता है। इस जीवन में क्या है और क्या नहीं। यदि इस जीवन का ही समझ नहीं आया, तो जीवन के उस पार का कैसे समझ आएगा? वास्तव में जीवन इधर है या जीवन उधर है, इसको समझने के लिए तुम्हें जीवन को समझना होगा। जीवन के इस और अर्थात जीवन को समझने के लिए स्वयं को समझना अत्यंत ज़रूरी है। आज के इस आधुनिक युग में कोई भी व्यक्ति अपना अस्तित्व अडिग रखे, ये सरल नहीं है। मनुष्य का वजूद दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अब वह स्थायी नहीं रहता है। मानसिक रूप से मनुष्य पीड़ा लेकर चलता रहता है, जिसके कारण फिर शारीरिक पीड़ा भी उसे सहन करनी होती है। और ऐसी अवस्था में वह स्वयं को हमेशा उलझा हुआ पाता है। वह निरंतर इसे सुलझाने की कोशिश करता है, किंतु सफलता उसके हाथ आसानी से नहीं लगती। व्यक्ति का अपना अस्तित्व अडिग नहीं रह पाता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हम दूसरों को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की तरह अपना जीवन बनाना चाहते हैं। दूसरे के जीवन से हम प्रभावित होते हैं। दूसरों के जीवन की ऊपरी चमक आँखों में चमकने लगती है और इन्हीं आँखों में सपनों का दायरा बढ़ने लगता है। हम भूल जाते हैं कि हमें तो अपना जीवन व्यतीत करना है, लेकिन जब हम किसी और के जीवन को देखते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम भी अपना जीवन इसी की तरह बनाएंगे और इसी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। जब हम उनकी तरह सपने देखते हैं, तब हम उन सपनों के पीछे भागते हैं, तो हम देखने लगते हैं कि हमारे पास वो सब होगा जो दूसरों के पास है। हम कई बार दूसरों का जीवन देखकर दूसरों की तरह जीने की कोशिश करने लगते हैं। हम कभी विचार ही नहीं करते हैं कि हमारा जीवन दूसरों की तरह बन भी सकता है या नहीं। हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा जन्म लेने के पीछे क्या कारण है? हम दूसरों के जीवन को देखकर
उसकी तरह जीने की कोशिश करते हैं और जो उसके जीवन का उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को हम अपने जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। यही से जीवन के बदलने की शुरुआत है। यही अगर हमारे हित में नहीं है तो यही जीवन हमारे लिए नर्क बन सकता है। यदि हम स्वयं के जीवन को नहीं जी रहे हैं, हमें अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढना होता है। वह भी हो सकता है कि हमारे जीवन की खुशी किसी छोटे से कार्य में ही छुपी हुई हो। हमें स्वयं को समझना होगा कि क्या करने से हमें खुशी प्राप्त होगी, क्या करने से हमारे जीवन में सुख और सुकून आएगा। हमें इसे भली भांति ढूंढना भी है और समझना भी है। हमें वास्तविक खुशी को भी समझना होगा। किसी कार्य को करके पल भर की खुशी वास्तविक खुशी नहीं होती है। जिस कार्य को करके हमें ऐसी खुशी प्राप्त हो जिससे हमारी आत्मा तृप्त हो, जो हमें हमेशा खुशी का एहसास देती रहे। जब हमें ऐसा समय दिखना लगे तो हमें महसूस होना चाहिए या हमें महसूस होगा कि जीवन हमारा इस और ही है। वास्तव में हमें स्वयं को समझना होगा। जब हम स्वयं को समझेंगे तो हमें हमारा जीवन समझ आएगा। हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम स्वयं को नहीं समझे तो हम दूसरों को देखकर स्वयं को इधर उधर भटकाते रहेंगे। तुम्हें भी समझना होगा कि तुम्हारा जीवन किस ओर जाएगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम्हें स्वयं को समझना होगा। तुम्हें स्वयं को ढूंढना होगा। तुम दूसरों को देख के प्रभावित हो, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन तुम दूसरों के जीवन को स्वयं का जीवन मानकर आगे बढ़ो, यह सही नहीं है। तुम्हें सबके जीवन को देखकर समझना होगा कि तुम्हारा जीवन उस ओर जाने के लिए तत्पर भी है या नहीं। अन्यथा जब तुम चलना शुरू कर दोगे और एक बहुत बड़ी यात्रा तय कर लोगे तो तुम्हें आगे जाकर एहसास होगा कि यह यात्रा तुम्हारे लिए नहीं है, यह उद्देश्य तुम्हारे लिए नहीं है, यह मंजिल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें भली भांति स्वयं को जानना और समझना होगा। जब तुम स्वयं को जानकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा समय, यह प्रकृति और ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे साथ चल रहा होगा। तुम्हें एहसास होगा कि यह प्रकृति तुम्हें सहयोग दे रही है। ईश्वर हर पल तुम्हारी मदद कर रहे हैं। जब तुम्हें ऐसा एहसास हो कि प्रकृति तुम्हारे साथ है और ईश्वर तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो समझ जाना कि अब तुम सही राह पर चल रहे हो। तुम्हें अपनी राह मिल गई है और उस राह पर चलकर तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तब तुम्हें वास्तव में समझ आएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें स्वयं का एहसास होगा और तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम स्वर्ग में हो।
स्वर्ग में हो।